Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. First of all, congratulations to all the students of class 11 for their wonderful performance in these exams. जैसे कि कमेंट्स आ रहे थे कि क्लास 12th AI की वीडियोस अपलोड करी जाए और CBSE सिलेबस भी अपडेट हुआ है, सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं syllabus of AI. So this is the PDF of the curriculum for session 2025 to 2026 of AI uploaded by CBSE, in which you can see the marks distribution, number of hours for each and every unit. So we already know, जैसे कि class 11th में था, there are two parts. Part A जिसमें employability skills है which is of 10 marks, and then subject specific skill part B in which you have 8 units, जिसमें कि प्रोग्रामिंग वाली जो यूनिट्स हैं these will only be evaluated in practicals. It means जो आपका 50 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका 40 मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये दोनों यूनिट्स आपकी नहीं इंक्लूड होगी। ये यूनिट्स जो आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वाइवा होता है और प्रोजेक्ट, उनमें ही बस ये दोनों यूनिट्स आपकी यूज़ होंगी। सो द फर्स्ट यूनिट दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग 2, इस यूनिट में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर फ्रॉम क्लास 11th। जो आपने क्लास 11th में CSV फाइल, पाइथन के बेसिक्स लाइक डेटा फ्रेम, एरेज, ये सब पढ़े थे, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं और ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछी जाएगी। सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ यूनिट 2 दैट इज़ डेटा साइंस मेथडोलॉजी an analytic approach to capstone project. So you have already studied capstone project in class 11 और आपने थोड़ा बहुत डेटा साइंस के बारे में भी पढ़ा है और ये लास्ट ईयर 12th के सिलेबस में भी ये यूनिट थी। सो इससे रिलेटेड हमें जो क्वेश्चंस है वो इस ईयर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, एंड दिस यूनिट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। मेकिंग मशीन सी, ये यूनिट 3rd है, इसमें कंप्यूटर विजन से रिलेटेड है। कंप्यूटर विजन भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। सो अगेन दिस यूनिट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट ईजी क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आपको थोड़े बहुत पहले से ही पता है। सो दिस इज़ ऑफ 6 मार्क्स। देन AI with ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल यूनिट और ये आपकी प्रैक्टिकल्स में इवेलुएट होगी। देन यूनिट 5 इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा भी आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है और डेटा साइंस, वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑफ 6 मार्क्स। देन न्यूरल नेटवर्क्स, लाइक इन डीप लर्निंग हमने न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े थे, उसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके पढ़ेंगे एंड इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। नाउ यूनिट 7 जनरेटिव AI, लाइक ChatGPT इज़ अ जनरेटिव AI टूल। सो ऐसे ही कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जनरेटिव AI में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ ऑफ 7 मार्क्स। सो दीज ऑल आर थ्योरी बेस्ड यूनिट। इसमें भी प्रैक्टिकल है, कोड है, बट बहुत कम पोर्शन है कोडिंग का। देन द लास्ट यूनिट डेटा स्टोरी टेलिंग, ये लास्ट ईयर क्लास 12th के सिलेबस में भी थी। ये बहुत ईजी यूनिट है और इससे देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से देख सकते हैं। सो पहले ऐसा लग रहा था कि जब चेंज होगा सिलेबस तो थोड़ा टफ आएगा, प्रोग्रामिंग पार्ट आएगा। येस, प्रोग्रामिंग पार्ट इसमें इंक्लूड हुआ है, बट ये अच्छा है कि इट विल बी इवेलुएटेड इन प्रैक्टिकल्स ओनली। इसमें थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर होगा, थ्योरी क्वेश्चन पेपर, उसमें ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली लास्ट ईयर का जो सिलेबस है क्लास 12th का, अगर हम उससे कंपेयर करें तो अब जो सिलेबस है वो थोड़ा सा टफ हो गया है। और एक बात अच्छी है कि जो लोग सीरियसली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं इस करिकुलम में, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं जो हमें फ्यूचर में हेल्प करेंगी। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज यूनिट्स थ्रू द वीडियोज़ एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो, तो उससे आपको क्या लगेगा कि ये हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ईजी है, हम ईजिली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो चाहे आपके क्लास टेस्ट हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, या आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर्स हो, या फिर आपके प्री बोर्ड हो और बोर्ड एग्ज़ाम। तो आपको बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से NCERT बुक जो है इसकी रीड करनी है, देन यू वोंट फील कि ये सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट है। नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाना है एंड प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट गाइडलाइन गिवन इन दिस प्रोजेक्ट कुकबुक। सो इसमें आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स है आपकी ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। कैपस्टोन प्रोजेक्ट में आपको एक तो वीडियो बनानी होती है 3-4 मिनट्स की, जिसमें आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को।
राइट और इससे ही रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी डेवलप करना होता है और उसकी गाइडलाइन कि आपको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या मेंशन करना है वो सब इस कुक बुक में और प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में आपको गिवन होगी. सो कैपस्टोन प्रोजेक्ट विल बी ऑफ 15 मार्क्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑफ 16 मार्क्स. तो आपके प्रोजेक्ट से आपके 21 मार्क्स और यहाँ वीडियो से जो है 4 मार्क्स, पूरा 25 मार्क्स का जो है आपका प्रोजेक्ट है. देन प्रैक्टिकल फाइल इज़ ऑफ 10 मार्क्स, जिसमें कि कौन से प्रोग्राम बनाने, प्रैक्टिकल फाइल में कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी है, दैट विल बी सजेस्टेड बाय योर सब्जेक्ट टीचर. देन आपका जो प्रैक्टिकल लैब टेस्ट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन पाइथन एंड ऑरेंज डेटा माइनिंग. तो इसमें कुछ डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस आ सकते हैं या CSV के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऑरेंज डेटा माइनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स. देन वाइवा में आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू गेन 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल और फिर यहाँ से 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल से आपके आएंगे 100 फुल मार्क्स. Now detailed syllabus you can see from this PDF. I am going to provide this PDF in the description box as well as जो CBSE की बुक है स्टडी मटेरियल AI का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो में. और एक और अच्छी चीज़ है इसमें कि जो भी पोर्शन एडवांस्ड लर्नर वाला है बुक में वो थ्योरी या प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी में भी इवेलुएट नहीं होगा. सो व्हेन यू विल सी बुक तो बहुत सारे ऐसे कोड हैं, आपकी क्लास 11th की बुक में भी ऐसे बहुत सारे कोड्स थे जो एडवांस्ड लर्नर लिखा था कि कोड फॉर एडवांस्ड लर्नर. तो वो जो है ना ही प्रैक्टिकल्स में पूछा जाएगा ना ही आपके थ्योरी एग्जाम में पूछा जाएगा. इट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस कि अगर आप ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं देन यू कैन स्टडी दैट कोड, अदरवाइज नो नीड टू डिस्कस और स्टडी दैट कोड. तो हम भी वीडियोस में वो कोड नहीं डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस दी है इसी सिलेबस में. मिनिमम 6 प्रोग्राम्स ऑफ पाइथन यू हैव टू इंक्लूड इन प्रैक्टिकल फाइल, मिनिमम 3 प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल, then minimum 1 problem to create a data story using all 6 steps of data storytelling. So आपके 6, 3, 9 and 10 programs should be in practical file. For practical file demonstration, these are optional programs कि अगर आपकी टीचर आपको बोलेगी कि ये करना है then you have to do, otherwise these are optional programs like linear regression, then Google Gemini API, data mining for data analytics, classification problems, regression problem, these all are optional. और जब आप ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो आपको स्नैपशॉट्स मीन्स स्क्रीनशॉट्स भी क्या करने हैं, अटैच करने हैं ऑफ द प्रोग्राम्स. इवन सम सैम्पल प्रोग्राम्स आर गिवन हेयर. आप इन्हें अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो आपका लैब टेस्ट है उसके लिए भी इन प्रोग्राम्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइक कि आपको डेटा फ्रेम बनाना है यूजिंग सीक्वेंस डेटा टाइप एंड देन डिस्प्ले द डेटा फ्रेम, डिस्प्ले फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स. आपने ये क्लास 11th के लैब टेस्ट में भी किया होगा कि डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको बोला गया होगा 5 रिकॉर्ड्स या कुछ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने के लिए, मींस डेटा फ्रेम के कुछ फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स यूज़ करके आपको प्रोग्राम बनाने को बोला गया होगा. डिस्प्ले नंबर्स ऑफ मिसिंग वैल्यू. सो ये जो था क्लास 11th में ये ऑप्शनल था बट यहाँ पे आपको ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट, डाउनलोड डेटा सेट इन द फॉर्म ऑफ CSV. तो ये सब जो है आपके पाइथन प्रोग्रामिंग 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. पाइथन कोड टू इवेलुएट अ मॉडल, दिस इज़ ऑल्सो हेयर. ये सब आपका पाइथन प्रोग्रामिंग 2 में आपको गिवन है. तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, अपने लैब टेस्ट के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑरेंज डेटा माइनिंग. ये ऑरेंज डेटा माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. दिस इज़ न्यू फॉर यू, है ना. हमने क्लास 11th में ऑरेंज डेटा माइनिंग नहीं पढ़ा था. ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है डेटा स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड भी. नेक्स्ट, कैपस्टोन प्रोजेक्ट. तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी है. लाइक आपको मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स आर अलाउड इन अ ग्रुप. आप एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 5 या मिनिमम 3 हो सकते हैं. एंड प्रोजेक्ट शुड बी अलाइंड विद एनी ऑफ द SDGs. देयर आर 17 SDG. ये आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में भी पढ़ा था कि 17 SDG हैं. उसमें से आपको जब भी आप कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाओ तो वो क्या होना चाहिए, किसी भी SDG को इंक्लूड करता हुआ होना चाहिए. Then students will complete their capstone project in class 12th and complete the project documentation. This we have already discussed. Video of capstone project should be exactly of 3 minutes duration. So आपकी जो वीडियो है वो exactly 3 minutes की होनी चाहिए. और वीडियो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे कि कौन कौन लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, हु आर द सफरर्स, किस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं, किस लोकेशन में सफ़र कर रहे हैं. तो ये भी हमारी गाइडलाइन गिवन थी लास्ट ईयर में और इस बार भी होगी कैपस्टोन प्रोजेक्ट में के चैप्टर में कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरीके से फ्रेम करना होता है.
और फिर हम बताएंगे कि कौन सा SDG उसमें इंक्लूड हो रहा है, देन कौन सा AI कॉन्सेप्ट या डोमेन या एल्गोरिथम हम यूज़ करने वाले हैं फॉर द सोल्यूशन, देन वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करेगा, एंड फाइनली कंक्लूजन। और लास्ट में आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट टीचर को एक्नॉलेज भी करेंगे कि उनके सपोर्ट के वजह से हमारा क्या हुआ है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। देन अ नोट फॉर द एजुकेटर्स इज़ गिवन, दिस इज़ फॉर योर टीचर्स, कि स्टूडेंट जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए या तो पाइथन यूज़ कर सकते हैं, इवन नो कोड कैन ऑल्सो बी यूज़, कि अगर आपको कोडिंग अच्छे से नहीं समझ में आती है तो आप कोड नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज डेटा माइनिंग टूल विच इज़ लो कोड प्लेटफॉर्म, ये यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, अपना कैपस्टोन प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।